जेएनयू विवाद पर राहुल गांधी के समर्थन पर अमित शाह ने सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को सीधे निशाने पर लिया है। जेएनयू में देश की संसद पर हमले के दोषी अफजल गुरु के समर्थन में नारे लगाने वाले छात्रों पर कार्रवाई के विरोध में राहुल गांधी और लेफ्ट के नेताओं के साथ कुछ कांग्रेसी नेताओं ने छात्रों के विरोध प्रदर्शन का समर्थन किया था। उन्होंने लिखा, जेएनयू में जब राहुल गांधी ने वर्तमान भारत की तुलना हिटलर के जर्मनी से कर डाली, इतनी ओछी बात करने से पहले वो भूल जाते हैं कि स्वतंत्र भारत की हिटलर के जर्मनी से सबसे निकट परिकल्पना सिर्फ श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए 1975 के आपातकाल से की जा सकती है। स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति तो दूर, आपातकाल में विरोधियों को निर्ममता के साथ जेल में ठूस दिया गया था। वाम दलों के नेता जिनकी वो आज हिमायत करते घूम रहे हैं, वो भी इस बर्बरता के शिकार हुए थे। हिटलरवाद सिर्फ कांग्रेस के डीएनए में है। भाजपा को राष्ट्रवाद और प्रजातंत्र के मूल्यों की शिक्षा कांग्रेस पार्टी से लेने की जरूरत नहीं है। इस घटना के बाद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की पहली प्रतिक्रिया है। उन्होंने कहा कि जेएनयू में जो कुछ हुआ वो देश हित में नहीं है। ऐसे लोगों के समर्थन में धरना करना देशद्रोह को बढ़ावा देने के समान है। उन्होंने इस पूरे विषय पर एक ब्लॉग भी लिखा है, जिसे उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किया है। उन्होंने इसी बहाने कांग्रेस पार्टी पर कटाक्ष कर कहा कि हिटलरवाद कांग्रेस के डीएनए में है। इसी के साथ उन्होंने राहुल गांधी से मामले पर माफी मांगने के लिए कहा। गौरतलब है कि जेएनयू के छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया की गिरफ्तारी को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने तीखा हमला किया था। राहुल ने परोक्ष रूप से हिटलर के शासन से इस गिरफ्तारी की तुलना की। उन्होंने एनडीए पर छात्रों की आवाज दबाने का आरोप लगाया और छात्रों से उनकी धौंस नहीं चलने देने के लिए कहा। ऐसे में अब राहुल को शाह ने आईना दिखा दिया है और सवालों के जवाब भी मांगे हैं। जो राष्ट्र विरोधी नारे लगाए गए, भारतीय जनता पार्टी इसकी निंदा करती है और इस प्रकार की गतिविधि के बारे में भारतीय जनता पार्टी चिंता भी व्यक्त करती है। तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हम मानते हैं कि देश की जमीन पर, देश के किसी भी हिस्से पर इस तरह की देशद्रोही गतिविधियों को सहन नहीं करना चाहिए, न सहन किया जाएगा। श्री राहुल गांधी ने वहां जाकर जिस तरह से इस घटना का समर्थन किया, वो इससे भी ज्यादा चिंता की बात है। भारतीय जनता पार्टी देश की रक्षा करने वाले शहीद जवानों के परिवारों के साथ खड़ी है। सीमा पर सुरक्षा करने वाले जवानों के साथ खड़ी है और हम मानते हैं कि हर राष्ट्रभक्त व्यक्ति और संस्था का कर्तव्य है कि वो सीमा की सुरक्षा करने वाले जवानों की संवेदनाओं की चिंता करें। हर घर में अब जल होंगे, भारत तेरे टुकड़े होंगे। अगर इसको कांग्रेस के उपाध्यक्ष अभिव्यक्ति के आजादी के नाम पर इसका समर्थन करना चाहते हैं, तो मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं कि इससे बड़ी देशद्रोह के लिए सबूत क्या हो सकती है जो ये नारे हैं। मैं श्री राहुल गांधी जी को पूछना चाहता हूं कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर आप देशद्रोही गतिविधियों का समर्थन करते हैं, उस वक्त आपको देश की संसद की सुरक्षा करने वाले जो जवान शहीद हुए हैं, उनके परिवारों की संवेदना का ख्याल है क्या? सियाचिन में -50 डिग्री टेम्परेचर में देश की सुरक्षा करते करते बर्फ के अंदर गड़ जाने वाले, शहीद होने वाले जवानों की परिवार की संवेदना की चिंता आपको है क्या? कब तक वोट बैंक की राजनीति करते रहेंगे? वोट बैंक की राजनीति कर कर आप वोट बैंक की राजनीति के आड़ में देशद्रोही प्रवृत्तियों को शेल्टर करने तक पहुंच गए हैं। इसकी चिंता आपको है क्या? मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से मांग करता हूं कि इस पूरे मामले पर कांग्रेस पार्टी ने और कांग्रेस अध्यक्षा ने अपना स्टैंड स्पष्ट करना चाहिए, अपना रुख साफ करना चाहिए, क्योंकि
देश की जनता जानना चाहती है कि अभिव्यक्ति की आजादी की कांग्रेस की व्याख्या क्या